हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ आप सभी का रीट पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम हो गया होगा और अब आप लोग जो भी हैं आपके सामने फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी हैं उसकी तैयारी करोगे। और जैसे ही फोर्थ ग्रेड के अलावा जो कोई बच्चे बीएसटीसी पीटीटी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उनमें राजस्थान जीके का अहम रोल रहता है दोस्तों। तो अपन अब नए सिरे से राजस्थान को 28 जो अपने 41 जिलों के अनुसार और 7 संभागों के अनुसार उस तरीके से तैयार करने वाले हैं दोस्तों। नई श्रृंखला के अनुसार अपन नई चैन के साथ पढ़ना शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो आज अपन लोग राजस्थान इतिहास के कुछ शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल इन वन सभी के लिए आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो अमीर खुसरो की कौन सी रचना है उसके अंदर जो चित्तौड़गढ़ किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उसका वर्णन किया गया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों आपके सामने ये। तो ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने, खजाइन उल फुतुह, नुह ए सिपहरे, तुगलकनामा या मिफ्ता उल फुतुह। दोस्तों खजाइन उल फुतुह के अंदर अमीर खुसरो के द्वारा जो अमीर खुसरो ने अपनी रचना के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में आपके सामने श्रृंगार चौरी स्थित है, मीरा मंदिर स्थित है दोस्तों, अनेक दर्शनीय स्थल है दोस्तों, और कृषि भी की जाती थी चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट दुर्ग रहा है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसके बारे में एक कहावत भी है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़े या। तो यह कहावत भी पेपर में पूछी जाती है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने देख लीजिए दोस्तों। 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन वही हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे और एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पिछली बार जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 2022-23 में, 2021-22 में, वहाँ जितने एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछे गए क्वेश्चन है। बहुत शानदार तरीक़ा से आज की क्लास तैयार की गई है दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा मुस्लिम इतिहासकार गया था? जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, मिनहाज उल सिराज या अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो ही गया था और इन्हीं के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो वर्णन किया था अपनी रचना के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ कब्जे के करने पर जोहर कर लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आक्रमण किया जाता था तो जोहर और केसरिया किया जाता था। रानी जोहर करती थी और राजा केसरिया करता था। तो किस रानी ने चित्तौड़गढ़ पर जो 1303 में कब्जा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस समय अपना जो जोहर कर लिया था, वह कौन सी रानी थी दोस्तों? आप ऑप्शन देखिए, पद्मती, पद्मिनी, करमावती या रूपमती। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि वो राजपूत रानी कौन सी हैं जिसने अलाउद्दीन खिलजी पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया था उस समय जोहर कौन सी रानी ने किया था? तो आप सब लोग परिचित हो, रानी पद्मिनी के द्वारा उस समय जोहर किया था दोस्तों। पटवार एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के पुल्के में क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। तो चाहे आप लोग पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बीएसटीसी पीटीटी, बेसिक से लेकर अपन हाई लेवल तक की तैयारी करने वाले हैं दोस्तों। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रानी के लिए बहुत इसकी सुंदरता का महान वर्णन किया गया है। इसके बारे में कहा था कि जब यह रानी पानी पीती थी तो इसके गले से पानी भी दिखाई देता था। ऐसी उपमा, इतनी सुंदरता की उपमा इनको दी गई थी दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो 1303 में जो गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? अब देख लो दोस्तों, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जैसे ही गोरा और बादल देखोगे तो यह सोचोगे कि किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, जबकि पूछा क्या है कि किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, किसकी सेना से युद्ध कर रहे थे।
ऑप्शन देखिए, जलालुद्दीन खिलजी। हाँ दोस्तों, अपना क्वेश्चन कह रहा है कि गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो किनके विरुद्ध लड़ रहे थे गोरा और बादल, ये पूछा जा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे गोरा और बादल। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2023 में, संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपन कर रहे हैं दोस्तों, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? ऑप्शन देखिए, महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, उदय सिंह या कमलावती। दोस्तों गोरा और बादल सेनापति की जोड़ियां अपने यहाँ पर बहुत फेमस है। जयमल पत्ता, गोरा और बादल, रणमल रतिपाल। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, रणमल रतिपाल का संबंध कहाँ से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रणमल रतिपाल का संबंध कहाँ से है? तो रणमल रतिपाल का संबंध है आपके रणथंभौर से। और गोरा और बादल ने किसकी सहायता की थी? रानी पद्मिनी की सहायता की थी चित्तौड़ में, गोरा और बादल की। ये जैन में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? तो जैसे चित्तौड़ विजय हो गई थी, चित्तौड़ को जीत लिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया गया था? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद या खिजराबाद। तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया था दोस्तों। जालोर का नाम आपके सामने जलालाबाद कर दिया गया था। और सिवाना का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, सिवाना का नाम कर दिया गया था दोस्तों, खैराबाद नाम कर दिया गया था। और जो कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी गई थी। अकबर का दत्तक पुत्र मान सिंह को कहा जाता है। बहुत ही जो अकबर की सहायता की थी दोस्तों मान सिंह के द्वारा। तो मान सिंह को सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1587 में, 1588, 1589 या 1585। दोस्तों मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर आप लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में पहुंचना चाहूँगा और आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे, मैं आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन, काबुल में, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काबुल में अकबर के विरुद्ध विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया था? तो अकबर के विरुद्ध जो विद्रोह हो रहा था काबुल में, उसको किसने दबाया था? राय सिंह का संबंध है बीकानेर से, मिर्जा कोका या भारमल, ईडर का भारमल है दोस्तों मान सिंह। तो राजा मान सिंह के द्वारा आपके सामने जो अकबर के सामने काबुल का जो विद्रोह था उसको दबाया था सन 1585 में। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। दोस्तों क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 94 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो 1587 से 1594 तक कहाँ के सूबेदार थे? काबुल के, बंगाल के या बिहार के, मालवा के? दोस्तों राजा मानसिंह बिहार के सूबेदार थे 1587 से 94 तक। अगला क्वेश्चन, मान सिंह ने किस प्रांत को सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? ऑप्शन देखिए दोस्तों, काबुल, बंगाल, बिहार या मालवा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? तो जब बंगाल प्रांत की सूबेदारी राजा मान सिंह के पास थी, उस वर्ष केदार राय, सुलेमान को, ईसा खां को वहाँ का नियंत्रित करने के लिए सूबेदारी को नियंत्रित किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में मान सिंह ने निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित करते हुए मुगल अधीनता को स्वीकार करवाई थी? दोस्तों कतुल खां और नासिर खां, पूरनमल और संग्राम खां, ईसा खां और मासूम खां, तो केदार राय और शुजा खां। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पूरनमल और संग्राम खां। इन दोनों को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करवाई थी
तो बी नंबर ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो जोधपुर नगर की स्थापना किस सन में की गई थी? 1113 ईस्वी में, 1459 या फिर 1539 या 1926? तो दोस्तों जोधपुर नगर की स्थापना की गई थी राव जोधा के द्वारा और 13 मई 1459 के दिन ही 14 मई आपके सामने 13 मई 1459 के दिन चिड़िया टुक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ की स्थापना की गई थी दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो आपके चित्तौड़गढ़ नहीं, जोधपुर में बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़िया टुक की पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो सन 1459 में आपके सामने राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1459 में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी थी? तो जोधपुर शहर जहाँ पर अभी बसा हुआ है वहाँ पर कौन सा जगह था या उसका नाम क्या था? तो मंडोर से 6 मील पश्चिम में की गई थी, या फिर मंडोर से 6 मील पूर्व में, या मंडोर से 6 मील दक्षिण में, या मंडोर से, तो कुल मिला के मंडोर से किस दिशा में आपके सामने जोधपुर शहर की नींव रखी गई थी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन मंडोर। माना कि ये मंडोर है तो इससे 6 मील की दूरी पर यहाँ पर आपका जोधपुर शहर बसाया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन साथियों। अगला क्वेश्चन, राव मालदेव ने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों राव मालदेव को आपके सामने हसमत वाला शासक कहा जाता है। तो राव मालदेव के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, हर बार इसके क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछ लेता है दोस्तों। तो कथन देखिए दोस्तों, उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी, या फिर उसने खानवा के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी, उसने बीकानेर के राव जेतसिंह को परास्त किया था दोस्तों। तो दोस्तों राव गंगा के बारे में मैं आप लोगों को राव मालदेव के बारे में बताऊं तो 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ज्येष्ठ पुत्र हैं दोस्तों राव गंगा के, तो इनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1511 में, और इसने अपने पिता राव गंगा को मार दिया था दोस्तों। तो मारवाड़ का पितृहंता तो इसको कहा जाता है। तो सी बात जो अपने पिता की जो सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, राव गंगा की हत्या तो इनके द्वारा ही की गई थी। और मालदेव जोधपुर के सिंहासन पर बैठे थे दोस्तों सन 1532 में। जोधपुर के सिंहासन, इनकी माता है दोस्तों जो सिरोही के देवड़ा शासक हैं, उनकी जगमाल की पुत्री थी दोस्तों। तो सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी दोस्तों। तो इनके बारे में जो ये कथन है आपके सामने, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो जयपुर की स्थापना कब की गई? 1714, 1734 या 1727 या 1869? तो दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना कब की गई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो सन 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना गया? तो आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछेगा, पक्का पूछेगा। आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा जाता है? अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को या जोधपुर को? तो आपके जयपुर सिटी को, जिसको गुलाबी नगरी कहा जाता है। यहाँ पर आपका हवा महल स्थित है, बहुत बड़ी इमारतें, इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता को जाना जाता है। तो जयपुर शहर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? तो जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो जयपुर के संस्थापक जयसिंह द्वितीय के पिताजी का नाम क्या था? तो महाराणा राजा चरण सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा बिशन सिंह या महाराजा कल्याण सिंह? तो महाराजा बिशन सिंह था दोस्तों जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम। सी नंबर ऑप्शन आपका पास सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब आज इतिहास के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। किस सदस्य के स्वागत में
जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया था। दोस्तों आप सब लोग ये बात जानते हो कि जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है उसको गुलाबी रंग से रंगवाया था, तो किसके द्वारा रंगवाया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किंग एडवर्ड फिफ्थ या प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, महारानी एलिजाबेथ या प्रिंस एडवर्ड। दोस्तों प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड, ये नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन याद रखना पड़ेगा। प्रिंस एडवर्ड, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, बी नंबर ऑप्शन, इन्हीं के द्वारा जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया था। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा रंगवाया गया। महाराजा ईश्वरी सिंह, तो किन के द्वारा रंगवाया गया था, उसकी किस किस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा राम सिंह या फिर सवाई जय सिंह। तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम अलग हैं, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए साथियों। क्वेश्चन है 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राजा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके सेकंड ग्रेड में राज सिंह दे रखा है, राणा राज सिंह स्पेशल रूप से। तो इनके जो औरंगजेब के बीच में, इनके बीच में कटुता उत्पन्न हुई थी, उसका कारण क्या था। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, आपको भी उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी, जब जाकर ही आप ही गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो। तो सीरियस होना पड़ेगा आप कंपटीशन की तरफ, क्योंकि 2025 भर्तियों का दौर है। कोई भी विद्यार्थी नहीं कह सकता कि सर मेरे विभाग में भर्ती नहीं है, हर विभाग में भर्तियाँ ही भर्तियाँ हैं, भर्तियों का पिटारा खोल दिया गया है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको मैं एक बात बता दूं, क्योंकि सभी विभागों में जो भर्तियां निकली है, आप कह रहे हो बहुत बच्चे कि सर पद इतने कम क्यों हैं, पद बढ़ेंगे दोस्तों, आप निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पद आपके एग्ज़ाम का पेपर होने के बाद भी पद बढ़ा देती है। जैसे अभी पशु परिचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सरकार ने 500 पद बढ़ाए दोस्तों। RS प्री की अभी परीक्षा हुई है, रिजल्ट आ चुका है, उसमें भी पद बढ़ा चुका है। तो सेकंड ग्रेड में भी पद निश्चित रूप से बढ़ेंगे, और आपके सामने फर्स्ट ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड की मुश्किल है लेकिन सेकंड ग्रेड में पद बढ़ने की संभावना है। जैसी भी जिन भी वैकेंसियों में पद सब में बढ़ेंगे। तो मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का मुख्य कारण, औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, औरंगजेब द्वारा गोचर को अधिकार में लेना, राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। तो दोस्तों आपके सामने जो राज सिंह द्वारा किशनगढ़ की नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लिया था, इनके बीच में इस वजह से कटुता उत्पन्न हो गई थी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया। तो राज सिंह के विरुद्ध कब युद्ध प्रारंभ किया था। 1681 सन, 1679, 1684 या 1689। तो 1679 में चारुमती से जब औरंगजेब ने विवाह कर लिया था, तो राज सिंह के विरुद्ध उन्होंने जो युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विरोध किया। तो जब जजिया कर लगा दिया गया था, तो पत्र किसने लिखा था, राज सिंह ने, जसवंत सिंह, मान सिंह या दुर्गादास राठौड़। तो जब औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाया गया, तो राजा राणा राज सिंह के द्वारा पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रूपमती, चारुमती, भानुमती या गुणवती। तो रानी जो चारुमती से विवाह कर लिया गया था दोस्तों, तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। राज सिंह के द्वारा चारुमती से विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज हो चुका था। अगला क्वेश्चन, राणा राज सिंह के समकालीन कौन था। राज सिंह के समकालीन कौन सा शासक था, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर पढ़ते आ रहे हो क्वेश्चन में, तो इसका आंसर तो आप लोगों ने अब तक कमेंट बॉक्स में दे ही दिया होगा। उम्मीद ऐसी करता हूँ मैं आप लोगों से। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहाँ। दोस्तों औरंगजेब से ही युद्ध किया था, उन्हीं के समकालीन औरंगजेब ही था दोस्तों। तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास को दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों, आपके लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे राजस्थान के किसी भी एग्जाम की बात
करूं दोस्तों विशेष रूप से टीचिंग फील्ड की, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट मेंस, जिनमें भी आपके सामने जो इतिहास के क्वेश्चन आते हैं वहां पर अपनी क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, ना कि बल से, यह कथन कहा है। अब यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? सर टॉमस रो, सर जे एन सरकार, कर्नल टोड, डॉक्टर बेनी प्रसाद। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने ऊपर सिंपल क्वेश्चन दिया था, ये भी आप लोगों को होमवर्क HW दे रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन आप लोग ही ढूंढ के बताओगे मेरे को, क्योंकि मेरे को पता रहना ज़रूरी है कि आप लोग कितनी पढ़ाई करे हो, कितने एक्टिव हो क्लास में, कितने नहीं हो। सन 1573 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? तो जैसे 1573 में आपके सामने हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उसको आपके सामने जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसको मेवाड़ का मैराथन द्वीर को युद्ध को कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग नामों से जाना गया था दोस्तों। मेवाड़ की थर्मोपल्ली इसको कहा गया था। गोगुंदा का युद्ध बदायूंनी के द्वारा इसको कहा गया दोस्तों। हाथियों का युद्ध, बादशाह बहाग का युद्ध आदि नाम हल्दी घाटी के युद्ध को दिए गए थे दोस्तों। अनिर्णायक युद्ध गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कहा गया था दोस्तों। और इस युद्ध के बारे में कुछ विद्वानों ने कहा गया है कि इसकी जो विजेता है वह महाराणा प्रताप की हुई थी, लेकिन अनिर्णायक युद्ध इसको घोषित कर दिया गया था। तो जैसे ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसकी आपके सामने हल्दी घाटी युद्ध की लोसिंग गांव में लोसिंग गांव राजसमंद में हल्दी घाटी युद्ध की योजना राजा मानसिंह के द्वारा बनाई गई थी। और जो मेवाड़ आपके सामने महाराणा प्रताप था, महाराणा प्रताप की सेना का पहला पड़ाव जो लोसिंग गांव राजसमंद में, तो आपके सामने मान सिंह की सेना का पहला पड़ाव था दोस्तों। और जो कुंभलगढ़ से उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया था। तो आपके सामने हल्दी घाटी का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई हुई उसके बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? आमेर के जगन्नाथ कछुआ, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, या फिर आपके सामने मिर्जा राजा इस्माइल बेग को। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद आमेर के मान सिंह को सौंप दिया गया था दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के बाद उदयपुर का प्रशासन। अगला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी उदय सिंह को, शक्ति सिंह को, जगमाल सिंह को, या फिर आपके सामने माधो सिंह को। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जो किसको अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान किसको की थी? तो जगमाल सिंह को जहाजपुर की जागीर प्रदान कर दी गई थी दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्लास को शेयर करके आओ यार, दोस्तों से मज़ा नहीं आ रहा। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? दोस्तों आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं क्लास बना के लाता हूँ। लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, इतने बच्चे क्लास देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते आप लोग। कमेंट भी किया करो जो मैं क्वेश्चन के जवाब पूछ रहा हूँ, और क्लास कैसी लगी, आने वाले समय में आपको किसकी क्लास चाहिए, सब आपकी सुनाई होगी। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत हो। आपने जैसे देखा होगा अभी रीट पात्रता परीक्षा में अपन ने शिक्षण विधियों की शानदार श्रृंखला चलाई थी। तो शिक्षण विधियों से अपनी क्लासों से एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर अपनी क्लासों से शिक्षण विधियों से क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, मज़ा आ गया। हिंदी के हूबहू क्वेश्चन मिले हैं अपनी क्लासों से। तो कुल मिला के बहुत अच्छा अपन ने तैयारी की थी, और अच्छा अपनी तैयारी का रिजल्ट भी रहा, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर आराम से पास हो जाएंगे रीट पात्रता परीक्षा में। तो इसीलिए अपन हर एग्ज़ाम को क्रैक करने की हिम्मत रखते हैं, दावा करते हैं, क्योंकि अपन मेहनत से और नए एग्ज़ाम की रणनीति के हिसाब से तैयारी करवाते हैं दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? प्रसाद मंडन, व्यवहार दर्श, वास्तुसार या वास्तु मंजरी। दोस्तों प्रसाद मंडन, वास्तुसार, वास्तु मंजरी आपके सामने मंडन की रचना है, जबकि व्यवहार दर्श इनकी रचना नहीं है। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी हैं आपके सामने मंडन, और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने एक कहावत कही है कि
जब कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ऐसी कहावत कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आप लोगों के सामने अबुल फजल के द्वारा कही गई है दोस्तों। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को आपके वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है दोस्तों, जो कि मेवाड़ के महान शासक हुए दोस्तों। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, इनका बचपन का नाम कीका था दोस्तों, और इसका सर्वप्रथम इनका राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में किया गया था दोस्तों। सारी बातें आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। और इन्होंने हल्दी घाटी का महान युद्ध लड़ा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्त माला नामक ग्रंथ की रचना की। तो मुहूर्त माला ग्रंथ की रचना किसने की? सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लेवल स्तर बढ़ गया है दोस्तों। तो आपके सामने जब आप लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे तो क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे, और ना केवल सेकंड ग्रेड में, जबकि बेस्ट सी पीटीटी तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। क्योंकि जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप हुए हैं, उनके दरबारी विद्वान और उनके ग्रंथ मुख्य मुख्य हैं, वो आप लोगों को सीधे याद होने चाहिए। तो राम साधु, माला साधु, चक्रपाणी मिश्र या ताराचंद। तो चक्रपाणी मिश्र जो इनके दरबारी विद्वान हुए थे, उनका ग्रंथ है दोस्तों मुहूर्त माला। तो सी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड में किस वर्ष स्थापित की थी? 1573 में, 1582 में, 1585 में, या फिर 1594? तो सन 1585 में, 1585 से फिर 1597 तक 12 वर्ष तक आपके सामने चावंड राजधानी रही थी दोस्तों। तो मेवा महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी इसको कहा जाता है। और महाराणा प्रताप ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी दोस्तों कुंभलगढ़ को। सारी अस्थायी राजधानी आवरगढ़ को बनाई थी। सारी चीज़ें आप लोगों को याद होना जरूरी है साथियों। अगला क्वेश्चन, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? देख लो, हर कॉन्सेप्ट पे अपन ने क्वेश्चन बनाया है दोस्तों। तो चावंड कितने वर्षों तक राजधानी रही है? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 12 वर्ष, या फिर 16 वर्ष? तो 1585 से 97 तक, 97 में उनकी डेथ हो गई थी। तो 12 वर्ष तक आपके सामने राजधानी रही थी दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास के बारे में फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।